नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव की बात करें तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले फेज़ के चुनाव होंगे। इसके बाद 17 नवंबर को दूसरे फेज़ के चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ छत्तीसगढ़ के भी चुनाव परिणाम सामने आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में नेताओं का भी आना जाना इस समय चालू है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता अब उब चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को अब दोबारा नहीं लाना चाहती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार को कांग्रेस की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल सरकार से उब चुकी है, इसीलिए अब कांग्रेस सरकार को यहाँ की जनता बदलना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी संसाधनों को लूटने का काम किया और उन्होंने इस राज्य की हालत काफ़ी ख़राब कर दी है। जो छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा सकता था, उसको कांग्रेस ने पीछे की ओर धकेलने का काम किया। दरअसल अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचे और उसके बाद वो बीजापुर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत की और यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम इस समय पॉलिटिक्स की ओर एक निगाह डालें और बीते 3 पंचवर्षीय का अगर आकलन करें तो बीते 3 पंचवर्षीयों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और तीनों पंचवर्षीय में रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 2018 में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने सत्ता वापसी की, एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस ने सत्ता वापसी की थी। 68 सीटें कांग्रेस की आई थी। 90 सीटें छत्तीसगढ़ में कुल विधायकों की है, यानी विधानसभा में 90 सीटों का आंकड़ा है। और यहाँ जादुई आंकड़े की बात करें तो मैंडेट मिलने का जो आंकड़ा है वो होता है 45 प्लस 1 पे यहाँ पर सरकार बनाई जा सकती है। फिलहाल सरकार में कांग्रेस है। जाहिर सी बात है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उनके कई नेता परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए। परिवर्तन रैली के दौरान भूपेश बघेल सरकार पर हमला किया। कई केंद्रीय नेताओं का इस समय चाहे बस्तर हो या फिर सरगुजा क्षेत्र हो, वहाँ पर जाना लगा हुआ है। बस्तर और सरगुजा ये 2 ऐसे बेल्ट हैं जहाँ से सर्वाधिक सीटें हैं और बस्तर में इस समय कांग्रेस का पूरी तरह से राज है। बस्तर की 12 सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। जाहिर बात है कांग्रेस भी चाहती है कि एक बार फिर से आदिवासी बेल्ट पर वो जादू बरकरार रहे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं, जिसने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बस्तर से की थी जो कि आदिवासी बेल्ट है, और ये बहुत अहम फैक्टर भी साबित होता है छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी कराने के लिए या फिर सत्ता में बरकरार रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो नेता आपस में इस तरह के बयान दे रहे हैं वो इसीलिए है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन पाया जा सके।